का हित क्या है, ऐसा प्रश्न आचार्य देव को भक्त ने किया है। और आचार्य देव ने उसका जवाब देते हुए कहा कि जीव का हित मोक्ष में है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कहाँ है, ऐसा प्रश्न शंकाकार ने किया। तो उसके फलस्वरूप आचार्य देव ने पहला सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य देव को प्रश्न पूछा गया था मोक्ष कहाँ है और कैसे प्राप्त होता है, और आचार्य देव ने कहा है इसका उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन कैसे प्राप्त होता है इसका उत्तर दे दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात मोक्ष का मार्ग, सुखी होने का मार्ग उन्होंने बता दिया। शंकाकार अब तक शांत बैठा था और 10वें अध्याय आते ही शंकाकार पूछ गया, आपने मोक्ष मार्ग बताया, संवर निर्जरा आदि सब चर्चाएं हो गई, 5 अजीव की भी चर्चा आपने कर दी 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में आपने आश्रव तत्व की सामान्य रूप से, 7वें अध्याय में विशेष रूप से आश्रव तत्व की चर्चा, 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा, 9वें अध्याय में संवर निर्जरा की चर्चा। आपने अभी तक मोक्ष की चर्चा नहीं की। गुरुदेव प्लीज हमको ये मोक्ष के बारे में समझाइए। और उसके फलस्वरूप ये 10वां अध्याय यहाँ पर प्रस्तुत है। आचार्य देव पहले ही सूत्र में ये कह रहे हैं कि मोक्षयात महत्वपूर्ण कंडीशन, मोक्षयात ज्ञान दर्शन दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम, केवल ज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है वो इस रूप ही हो रही है। अभी देखिए, प्रश्न शंकाकार का ये था, एक मिनट है जरा, मैं जस्ट एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है क्या? तो मोक्षयात एक पद लिखा है। माइक सबके म्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी, मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। ठीक है, शंकाकार को एक प्रश्न खड़ा हुआ है। आपने यहाँ पर ये सूत्र लघु कर सकते थे। कैसे? मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात केवलम, इतना ही सूत्र लिखना था। ये मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाश्च, 2 बार क्षयाश्च आया एक, तो ये जरूरत ही नहीं थी। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जरूरत थी। कारण हम बताते हैं। कारण ये बताना था, मोह के क्षय हुए बिना ये मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होने वाला था। इसलिए सबसे पहले मोह के क्षय हुए बिना या जीव वितराग हुए बिना हम केवल ज्ञान की बात ही नहीं कर सकते। इसलिए मोह क्षयात ये पद पहले डाला गया। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये भी समझाना चाह रहे हैं कि मोक्ष होने के बाद में देखो, जीव पूर्ण सुखी तो हो गया, लेकिन अनंत सुखी नहीं हुआ। अनंत सुखी 13वें गुणस्थान में होगा। इसका मतलब इसके सुख में बाधक ये ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय भी है। समझ में आया? तो उसके माध्यम से ये और एक बात समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एक सूत्र में कितनी बातें हैं, और इसमें 2 प्रकार से सूत्र लिखा जाता है। एक होता है संक्षेप से, समास से, और दूसरा होता है व्यास अपेक्षा। व्यास मतलब विस्तार, और संक्षेप मतलब, समास मतलब संक्षेप में।
कह रहे यहाँ पर व्यास में लिखा गया, अर्थात विस्तार से लिखा गया है, और सूत्रबद्ध रचना है ना, तो उसको कम से कम अक्षरों में लिखना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ है। तो उसका कारण आचार्य देव ने दिया, ये हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोह के ऊपर जोर देना चाहते थे कि मोह का क्षय जरूरी है। एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है, देखो मैं उस दिन हमने जहां पर बात रखी थी वो अभी तक मैंने प्रारंभ ही नहीं किए। 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न तो व्यवहार की बात थी कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, ये इसका क्या अर्थ है। और दूसरा द्वैत नय, गे गायक द्वैत नय और गे गायक अद्वैत नय, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा तो बाकी है ही, और उसके बाद में ये एक्चुअली अपेक्षित थी, लेकिन चलो मैं बाद में चर्चा करूंगा, अभी फ्लो में है। तो हाँ, तो मोक्षयात, अभी एक प्रश्न है यहाँ पर, मोह का क्षय कहाँ होता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि मोह का क्षय, दर्शन मोह का क्षय 4 से 7वें में कहीं पर भी हो जाता है। ठीक है, 4 से लेकर 7वें तक कहीं भी, इन 3 गुण स्थानों में कहीं भी मोह का मतलब दर्शन मोह का क्षय हो जाता है। ओके, और उसके साथ साथ अनंत अनुबंधी भी नहीं, अर्थात 7 प्रकृतियों का क्षय। आज अनंत अनुबंधी का विसंयोजना होती है, लेकिन अपन क्षय के रूप में समझ लेते क्योंकि सत्ता में नहीं है। तो कह रहे इनका अभाव 4 से 7वें में कहीं भी हो जाता है। आगे क्या, चारित्र मोह अभी भी बाकी है, तो चारित्र मोह का क्षय 11वें या 12वें गुण स्थान में हो जाता है, तो इसलिए मोह क्षय यहां पर हो गया। उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय 12वें के अंत में हो जाता है, और 13वें में ये जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया, सर्वज्ञ हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमको यदि कोई पूछे कि अरहंत के लक्षण बताओ, तो अरहंत का लक्षण मात्र सर्वज्ञता नहीं कही जा सकती। अरहंत का लक्षण वीतरागी और सर्वज्ञ, ऐसा बताया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं अरहंत की बात कर रहा हूं, मैं तीर्थंकर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब एक प्रश्न है, फिर से प्रश्न ये है, ज्ञान पहले या चारित्र पहले? जीव को ज्ञान पहले होता है या चारित्र पहले होता है? अनेक विवक्षाएं, यहां पर मैं 4-5 विवक्षाएं मैं ही बताने वाला हूं, लेकिन आप में से कोई बता सकता है क्या, जीव को ज्ञान पहले होता है या चारित्र पहले होता है? ज्ञान पहले होता है, फिर चारित्र होता है। अपेक्षा क्या है आपकी? अपेक्षा कोई बता सकते हैं? पहले निर्णय करेंगे फिर ही चारित्र में आएगा। अच्छा, इस अपेक्षा से आप कह रहे हैं कि पहले ज्ञान और उसके बाद में चारित्र। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूं, और कोई प्रयास करेगा? नहीं, देखो मैं बताता हूं। देखो पहली विवक्षा, ज्ञान और चारित्र दोनों साथ होते हैं। कैसे ज्ञान? अरे ज्ञान गुण भी और चारित्र गुण भी समान हैसियत से इस द्रव्य में विद्यमान है, तो जानना 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 अनादि से हो रहा है कि नहीं, और चारित्र गुण का भी परिणमन अनादि से हो रहा है कि नहीं, अनंत काल तक होने वाला है कि नहीं। तो ज्ञान और चारित्र दोनों साथ साथ है, पहले आगे पीछे की बात नहीं। एक पहली विवक्षा। दूसरी विवक्षा, हम यदि विचार करें कि जीव सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक दृष्टि हुआ, उस समय हुआ क्या है? ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा सम्यक हुई, और चारित्र भी सम्यक हो गया है, एक ही समय में हुआ है। अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों का युगपत सम्यक परिणमन हुआ है। इस अपेक्षा, सम्यकता की अपेक्षा
ज्ञान और चारित्र दोनों साथ साथ हुए। ठीक है, दो विवक्षाएं दोनों साथ साथ की बात हुई। ओके, तीसरी विवक्षा, हाँ कुछ अंश में ही प्रकट हुआ ना, वहां पर जितना गया अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अभाव में, लेकिन हुआ ना, बस हुए की बात है कि सम्यकपना है ना चारित्र में, चारित्र का कुछ सम्यक अंश प्रकट हुआ ना, इस अपेक्षा से कथन है। ओके, अब तीसरी विवक्षा, तीसरी विवक्षा कह रहे मुनि योग्य कहो आप, या फिर वितरागी हो जाते पहले, तो इस न्याय से अभी तक ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई, अब पूर्णता की अपेक्षा, लेकिन यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया है जीव को। समझ में आया? या महाव्रत अंगीकार कर लिए तो चारित्र अंगीकार कर लिया जीव ने, लेकिन ज्ञान अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, इस अपेक्षा से पहले चारित्र और बाद में ज्ञान। ये विवक्षा समझ में आई। तीसरी विवक्षा में यह कह रहे हैं कि 11वें 12वें गुणस्थान में जीव पूर्ण सुखी हो गया, अर्थात यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया, जैसा होना चाहिए वैसा चारित्र प्रकट हो गया। इस न्याय से पहले चारित्र होता है और बाद में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, इसलिए बाद में ज्ञान। समझ में आया? ये तीसरी विवक्षा। चौथी विवक्षा में ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया, लेकिन अभी तक जीव मुक्त नहीं हुआ है। क्या कह रहा हूं फिर से, केवल ज्ञान तो हो गया लेकिन जीव मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं मुक्त हुआ? कह रहे हैं देखो ना, अभी भी चारित्र की पूर्णता नहीं है। हमने पहला सूत्र ही देखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, दर्शन की पूर्णता पहले, क्रम इसलिए था दर्शन की पूर्णता पहले, फिर ज्ञान की पूर्णता, फिर चारित्र की पूर्णता। हमने एक बिंदु वहां पर रखा था, तो उसी बिंदु के तहत केवल ज्ञान पूर्ण हुआ, अभी भी मुक्त नहीं हुआ। मुक्त क्यों नहीं हुआ? चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है, तो इस न्याय से चारित्र बाद में होता है, ज्ञान पहले होता है। चौथी विवक्षा हो गई। और इसी में थोड़ा सा अपन चारित्र की पूर्णता क्यों नहीं कह पा रहे हैं? कोई बता सकता है? ये द्रव्य संग्रह में ये बात हुई है अपनी। चारित्र की पूर्णता अपन क्यों नहीं कह पाते हैं? केवल ज्ञान होने पर भी चारित्र की पूर्णता क्यों नहीं कह रहे हैं? जबकि अभी अभी मैं कह आया था 11वें 12वें में चारित्र यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया, और यहां पर अब मैं कह रहा हूं कि केवल ज्ञान हुआ है, तो चारित्र की पूर्णता क्यों नहीं कहनी? देखो, चारित्र की पूर्णता यदि कहेंगे तो जीव को उसी समय मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, मोक्ष होना ही चाहिए। इसका मतलब मालूम है क्या? इसका मतलब जीव के परम यथाख्यात चारित्र नहीं प्रकट हुआ है, और उस परम यथाख्यात चारित्र में बाधक अघाती कर्म भी है, अर्थात अघाती कर्म भी जीव के चारित्र में बाधक है। ये घटित होती है बात। तो पहले हमने क्या विचार किया था? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय जीव के क्षायिक सम्यक्त्व में बाधक, राइट? अब हम कह रहे हैं कि चार अघाती कर्म भी जीव के चारित्र की पूर्णता में बाधक है। समझ में आया? तो ज्ञान पहले और चारित्र बाद में, ये बात घटित हो गई। और एक बिंदु, और एक बिंदु, श्रद्धा पूर्ण होने पर कितने भव में जीव मोक्ष को प्राप्त होता है? कोई बता सकता है क्या? श्रद्धा पूर्ण हो गई तो जीव कितने काल में मोक्ष को प्राप्त होगा? श्रद्धा पूर्ण होने के बाद, पूर्ण का अर्थ क्षायिक सम्यक्त्व की तरफ मेरा संकेत है। और भव बात कर रहा हूं, अर्धपुद्गल काल नहीं कह रहा हूं, भव भव। दो भव कौन से देव में जाएंगे सर्वार्थ सिद्धार्थ, और फिर मनुष्य जन्म लेकर दीक्षा आदि धारण करके
तो वे 3 भव हो गए। ये वर्तमान भव क्षायिक सम्यक्त्व का, अगला भव देव का, और फिर मनुष्य का भव लेकर फिर मोक्ष होंगे, मतलब 3 भव हो गए। ये एक कंडीशन है। दूसरी कोई कंडीशन है क्या? वो भी फिर 3 भव ही हुए। और कोई कंडीशन है क्या? वो विदेश नहीं, विदेश क्षेत्र नहीं, विदेश क्षेत्र नहीं। शायिक सम्यक दृष्टि, और एक बात, शायिक सम्यक दृष्टि विदेश क्षेत्र नहीं जाएगा 100%। कर्म भूमि का मनुष्य फिर से कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता है। भोग भूमि का मनुष्य भी फिर से कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता है। नियम है ये। अरे बाबा नहीं मालूम। उसी भाव में भी मोक्ष हो सकता है। हाँ, उसी भाव में भी हो सकता है। बहुत अच्छा, और बोलिए। विग्रह गति में भी हो है, क्या कह रहे हो? विग्रह गति में क्या हो रहा है? विग्रह गति क्या होती है? हाँ, नहीं, विग्रह गति अलग चीज है। वहां पर मुक्ति का कारण क्या हो सकता है? कोई नहीं मुक्ति का कारण। वो तो अपर्याप्त अवस्था के पहले की अवस्था है, अनाहारक अवस्था है। हाँ जी, देखो, एक अपन ने ये चर्चा की थी कि कोई शायिक सम्यक दृष्टि है। मैं पहले मनुष्य अवस्था में या तिर्यंच अवस्था में, मनुष्य अवस्था में कहो या तिर्यंच अवस्था में, उसने पहले आयु बंद कर दी, तिर्यंच की या मनुष्य की। तो ऐसा जीव काल पाकर उसी भव में शायिक सम्यक दृष्टि हो गया। शायिक सम्यक दृष्टि होने पर ये जीव अब मरण करके भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच होगा। देखो, तिर्यंच भी क्षायिक सम्यक दृष्टि और मनुष्य भी क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो ये भोग भूमि का हो गया जीव। अब भोग भूमि का जीव नियम से मर के कहा जाएगा देव में। तो देव और एक पर्याय हो गई। फिर देव से मर के फिर मनुष्य होगा, और फिर मनुष्य से जाकर फिर वो उसी भव में मुक्ति को प्राप्त होगा। तो ये 4 भव हो गए। तो अब श्रद्धा पूर्ण होने पर, अर्थात शायिक सम्यक होने पर, कोई जीव 1 भव, 3 भव या 4 भव, इसमें मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये दर्शन श्रद्धा की पूर्णता होने पर। ज्ञान की पूर्णता होने पर क्या, कितना टाइम लगता है? ज्ञान की पूर्णता होने पर कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम की बात है, कम की बात नहीं। कम की बात तो अंतर्मुहूर्त है, ये तो अपन 1 कोटि पूर्व। हाँ, एक कोटि पूर्व में 8 वर्ष और 2 अंतर्मुहूर्त कम कर दीजिए। इतने काल में ये मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। मतलब ज्ञान की पूर्णता को लेकर ये है। और चारित्र की पूर्णता, जैसे चारित्र की पूर्णता हो गई वही मोक्ष है। समझ में आया? तो ये एक चर्चा करनी थी, तो हो गई। अब आगे आइए, आपने उस दिन का प्रश्न है, उस प्रश्न के ऊपर आते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि नियमसार गाथा नंबर 169 वहां पर आचार्य देव कह रहे हैं कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। कैसे जानते हैं? व्यवहार से जानते हैं। यह व्यवहार का अर्थ क्या लेना है? व्यवहार 11वीं गाथा समय सार में व्यवहार का अर्थ क्या लिया है? पराश्रितो सो व्यवहारा। बहुत अच्छा। ये कहां पर लेना है लेकिन ये अर्थ? नहीं, मैंने 2 तर्क दिए थे। अभी जो लोकालोक को जान रहे हैं सो व्यवहार से जान रहे हैं, ये एक तर्क है।
दूसरा तर्क यह है कि 11वीं गाथा में व्यवहारो अभुदत्तो भूदत्तो देशिदोदु शुद्धनयो, तो वहां पर आचार्य देव कह रहे हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ है। तो वहां पर व्यवहार का अर्थ क्या था? गाथा में ही है एक्चुअली, अभूतार्थ। अभूतार्थ मतलब क्या? नहीं, नहीं, आपने शब्द से अर्थ करके बताया, लेकिन वो व्यवहारो अभूतो तो असत्यार्थ का अर्थ क्या है? मुझे यही तो चाहिए। असत्यार्थ मतलब छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य, ऐसा है क्या? देखो, असत्यार्थ का अर्थ आश्रय करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य की बात नहीं, आश्रय करने योग्य की, और निश्चय आश्रय करने योग्य है, ये कहा था। ठीक है। लेकिन वो व्यवहार का अर्थ यहां पर लगाएंगे क्या? मैं 11वीं गाथा समयसार के व्यवहार का अर्थ हम यहां पर लगा सकते हैं क्या? केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जान रहे हैं, तो यहां पर अर्थ क्या? एक तो ममता भाभी ने भी कहा पराश्रितो व्यवहार, ये भी एक व्यवहार की परिभाषा है, लेकिन वो भी यहां पर नहीं लगाएंगे। ठीक है। व्यवहार की कितनी परिभाषाएं देखिए ना, अब कौन सी परिभाषा यहां पर लगानी ये भी हमको मालूम चाहिए, नहीं तो फिर से गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर मैं गाथा पढ़ के दिखाऊं आपको। देखिए, जानति पश्यति दव्यम, देखिए, लोयालोयम जानई अपाणम्णेव केवली भगवम जैको हि भणई एवं तस्य किम दूषणम होई। केवली भगवान लोक और अलोक ज्ञान जाने आत्मना। यदि कोई यो कहता है अरे उसमें कहो है दोष क्या, मतलब कि भगवान केवली लोक और अलोक जाने आत्मना, मतलब आत्मा नहीं जान रहे और लोकालोक जान रहे हैं। यदि कोई यो कहे उसमें कहो दोष क्या, अर्थात कोई यदि ये ऐसा कहे कि आत्मा को नहीं जान रहे लोकालोक को जान रहे, तो इसमें कोई क्या दोष है? ये बिल्कुल जान रहे, ऐसा ही है, कोई दोष नहीं है। तो क्या अर्थ लेना है इसका? व्यवहार का अर्थ यहां पर तन्मय होकर नहीं जानते। तन्मय 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 मतलब क्या? देखो, गे जानने में आएंगे क्यों? क्या? उस रूप होकर नहीं जानते। उस रूप होकर क्या प्रॉब्लम होगी? उस रूप होंगे तो देखो, हमने क्रम नहीं, उपयोग में तो झलक रहा है ना, उपयोग तो है ही। देखो, तन्मय होकर नहीं जानते, अर्थात तन्मयता पहले कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण। दिस इज अ वेरी रॉन्ग आंसर। ये श्रद्धा गुण की पर्याय, यहाँ पर तन्मयता मतलब चारित्र गुण नहीं लेना। आप अभी आंसर दे रहे ना, तन्मयता मतलब अपने अपनत्व करके नहीं जानते, अर्थात वहां पर ममत्व बुद्धि नहीं है एक। और यदि आप चारित्र गुण कहोगे तो तकलीफ ये होगी, फिर वहां पर कहा
कि यदि तन्मय होकर जानेंगे, चारित्र गुण की अपेक्षा कहेंगे, तो उनके सुख दुख का वेदन इनको भी होने का अवसर है। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन में हमने इस पॉइंट के ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, तन्मयता का अर्थ यहाँ पर व्यवहार इज इक्वल टू तन्मय होकर नहीं जानना, इसको व्यवहार कहते हैं। ठीक है, तो ये केवल ज्ञान की बात हो गई कि केवली भगवान कैसे जान रहे हैं, राइट। हाँ, और एक प्रश्न ये था कि गे ज्ञायक द्वैत नय और गे ज्ञायक अद्वैत नय, क्या है इसका अर्थ? इतना ही है कि द्वैत नय में गे जानने में आते हैं, अर्थात गेयों से भरा है, और अद्वैत नय में यहाँ पर गेयों से रहित ही है। गेयों से रहित है कहने का मतलब इतना ही है कि गेयों के पास जाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वहां पर एक उदाहरण दिया, जैसे अग्नि, जितनी भी बड़ी अग्नि है वो क्या है? वो अग्नि ईंधन का ही आकार है। समझ में आया? वो अग्नि का कोई इसमें रोल नहीं, मतलब गे का उसमें कुछ नहीं। एग्जाम्पल ये दिया है, नहीं, एक मिनट, गड़बड़ मत कर, तू बस कंफ्यूज कर, बरोबर बात है। देखो, देखो, ज्ञान गे अद्वैत नय से महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति, मतलब ईंधन के आकार रूप परिणत अग्नि की भांति है, एक है। समझ में आया? तो ज्ञान और गे में अद्वैत रूप नय से, इसका मतलब क्या है? अरे गे कोई बाहर की चीज थोड़ी है, ज्ञान में ही ये झलकन है। देखो, जैसे अपने आंखों पर जो पिक्चर आती है, हम बाहर की चीज देख रहे हैं या रेटिना पर झलकी चीज आंखें देखती है? आंख सचमुच रेटिना की चीज देखती है, आंख बाहर की चीज देखती ही नहीं है। सेम बात यहां पर अद्वैत नय में समझनी। कहने की बात, आप द्वैत कहो, अद्वैत को अद्वैत कहा तो व्यवहार, और अद्वैत कहा तो निश्चय। समझ में आ रहा है क्या? और व्यवहार क्यों कह रहे हैं? तन्मय होकर नहीं जान रहा है, इसलिए ये व्यवहार है। समझ में आया? इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये एक बात हमने कर दी केवल ज्ञान के बारे में। हाँ, और एक बात, देखो, 4 प्रकार के पुरुषार्थ की बात आती है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अज्ञानी इनकी क्या परिभाषा करता है? देखो, अब अज्ञानी की परिभाषा, कुल प्रवृत्ति का निर्वाह करना, ये क्या है? ये धर्म पुरुषार्थ, सॉरी, हाँ बराबर, धर्म पुरुषार्थ। फिर धनार्जन को करना, धनार्जन के लिए प्रयास करना, इसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। अज्ञानी जीव ऐसा ही कहते हैं। ये लगाना, हम लोग भी क्या क्या करते हैं, हमको अपने ऊपर लगाना है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं देखना है। ओके। तीसरी बात, धर्म, अर्थ, काम क्या है? विषय सेवन करने को काम पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, कोई भी विषय, 5 इंद्रिया, 6 इंद्रियों के विषयों को भोगने को काम पुरुषार्थ। और मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? इंद्रादि के रहने के स्थान को मोक्ष कहते हैं या मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब ज्ञानी की बात क्या है? ज्ञानी क्या करता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में? तो ये पंडित बनारसी दास जी के बात, पंडित बनारसी दास जी ने ये बात लिखी है। धर्म पुरुषार्थ क्या है? वस्तु के स्वभाव को जानना।
वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा निर्णय करना, जानना, सो ये क्या है? धर्म। ओके, धर्म पुरुषार्थ। पदार्थों का निर्णय करना, अर्थ पुरुषार्थ। पदार्थों का निर्णय करना सो अर्थ पुरुषार्थ। इच्छाओं का निरोध करना या कषायों का दमन करना, ये कह रहे काम पुरुषार्थ। समझ में आया? सब नेगेटिव लगा रहे हैं। और कर्म का अभाव होना सो मोक्ष पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष। एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये मोक्ष क्या है? शिष्य का प्रश्न है, मोक्ष क्या है और कौन सा स्थान है? आपका क्या कहना है? मोक्ष कौन सा स्थान है? आकुलता रहित होना ये मोक्ष है। स्थान क्या है वो? स्थान यानी मोक्ष होने के बाद तो सिद्ध अवस्था। हाँ बराबर, अवस्था है, राइट। तो उसका स्थान क्या? हाँ, चतुर्गति के बाहर। चतुर्गति के बाहर। हाँ, मतलब आप अगति में उसको गिन रहे हैं, ठीक है। हाँ, ओके, मेरा थोड़ा अपेक्षित आंसर अलग है। मैं ये अपेक्षा रखा। वेरी राइट, ये है। हाँ, मोक्ष कहीं मोक्ष क्षेत्र अर्थात सिद्ध शिला के ऊपर ऐसे स्थान का नाम मोक्ष नहीं है। अपने आत्म स्वभाव में स्थित होना यही मोक्ष है। नीता भाभी ने भी सही दिया था वैसे आंसर कि वह कषाय से रहित, बट वहां अपनी जीव की अवस्था है, जीव में मोक्ष है। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये मोक्ष पुरुषार्थ लोकेशन नहीं है, कोई स्थान विशेष की। देखो हम कहते ना, अरहंत सिद्ध ध्याऊ मोक्ष में जाओ पाछी नहीं आओ। मैंने ये सुना हुआ है कि लोग ऐसा माला फिरते, अरहंत सिद्ध का ध्यान करो, मोक्ष में जाओ और फिर से नहीं आओ। फिर से नहीं आओ मतलब ये स्थान की तरफ संकेत दे रहा है, वो माला जपते लोग ऐसे। तो फिर से नहीं आओ कहने का मतलब ठीक है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार मुक्त हुआ तो वो वापस नहीं आता है, ये बात ठीक है। लेकिन सचमुच मोक्ष होने पर जो सिद्ध जीव है या वो अवस्था के जीव जिस स्थान पर रहते हैं उसको उपचार से मोक्ष कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? खरी बात तो ये है कि मोक्ष तो जीव की अवस्था है, अर्थात जीव में ही मोक्ष है, ठीक है। जैसे हमने एक बात देखी थी, क्या लोक किसको कहते हैं? लोक से बना है। हाँ नहीं, लोक किसको कहते हैं? लोक अरे लोक मतलब मेरा आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? लोक मतलब मेरा आत्मा। और इसमें 3 लोग झलकते, तो सचमुच 3 लोग ये मेरा आत्मा है। इसलिए वहां पर लोक भावना में डॉक्टर साहब ने चिल्लोक ये शब्द का इस्तेमाल किया है। चिल्लोक मतलब चैतन्य लोक, अर्थात मेरा आत्मा ही लोक है, बाहर का लोक वो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसको उपचार से लोक कहा जा रहा है, जो इसमें झलक रहा है उसको लोक कह दिया, ठीक है। चलिए, तो उसी प्रकार मोक्ष उस स्थान का नाम नहीं है, मोक्ष तो आत्मा की अवस्था है। आत्मा में ही रमना जमना सो मोक्ष है, ठीक है। अब ये नक्की करने के बाद में देखो, ये भी भ्रम चलते हैं ना कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है। और जाना मतलब वो एक क्षेत्रांतर की अपेक्षा बात कर रहा है, लेकिन क्षेत्रांतर नहीं है, ये परिणमन अपना स्वयं का इस प्रकार करना है, उसकी बात वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये समझाना पड़ता है कि मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष तो
जीव का स्वाभाविक परिणमन है जो जीव में ही स्थित होकर प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये एक बात हो गई। चलिए आगे बढ़ना है। हाँ, और एक बिंदु रह गया था अपना उस दिन, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। हमने ये देखा था कि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में क्या होता है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में हम कोई यह उपादान कारण कौन है, तो कहते हैं केवल ज्ञान का उपादान कारण स्वयं अपना आत्मा ही है। ठीक है, अन्य किसी के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। उत्तम अट्ठे आधा, अर्थात ये जो केवल ज्ञान हुआ है ये निज आत्मा के आश्रय से ही ऐसे स्वभाव वाला है कि वो अपने आप यथार्थ रूप से वो इस जीव को पर्याय में पूर्णता प्रदान कर सकता है, अर्थात पर्याय पूर्णता को प्राप्त हो सकती है। हाँ, अब बात अपनी रह गई थी कि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के माध्यम से हमने इतना नक्की किया था कि कोई अरहंत या सर्वज्ञ हो सकता है, और उस सर्वज्ञ का स्वरूप हमने समझने की कोशिश की थी। अब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि क्या होती है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही सर्वज्ञ है ऐसा निश्चित किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कारिका एक है, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधम यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। और एक है, त्वन्मतामृत बाह्यानां सर्वथा एकांतवादिनां आप्ताभिमान दग्धानां स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते। क्या कह रहे हैं, सत्वमेवासि निर्दोष, हे भगवान वह निर्दोष वितरागी और सर्वज्ञ आप ही हो, क्योंकि आपके वचन युक्ति और शास्त्र से अविरुद्ध है। आपने जो भी बताया है वह प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं होता, वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आप ही निर्दोष हो। दिस इज विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। ठीक है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम सर्वज्ञ कह रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के माध्यम से सर्वज्ञ का स्वरूप जानने में आया तो इस जीव को सम्यक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? जीव को सम्यक तो मात्र सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि से जीव को सम्यक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि से ही होगा ना भैया वो। क्या कारण? क्योंकि वितराग भगवान ही सर्वज्ञ है। वितराग भगवान का स्वरूप जान कर हम उस समाधि मेरा स्वरूप ऐसा जानेंगे तभी तो सम्यक्त्व को प्राप्त होंगे। अब देखिए, कोई एक तिर्यंच है, तिर्यंच है और उसको बस आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है ऐसा भाव भाषण एक प्रतिमा देखकर हो गया। ठीक है, तो उसको सम्यक तो हो सकता है, उसको तो कोई मालूम नहीं ये सो एंड सो तीर्थंकर है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो एक सामान्य वितराग प्रतिमा है, उस प्रतिमा को देखकर हो गया उसको, वो चिन्ह भिन्न कुछ भी नहीं जान रहा है। तो
इसमें क्या हो रहा है, सामान्य सर्वज्ञता की माध्यम से हो रही है या विशेष सर्वज्ञता के माध्यम से हो रही है सिद्धि? तो देखा जाए तो ये सामान्य सर्वज्ञता के माध्यम से भी कार्य हो सकता है। विशेष सर्वज्ञता के माध्यम से क्या होता है, विशेष सर्वज्ञता के माध्यम से कोई मत चलता है, कोई परंपरा चलती है, कोई उपदेश की परंपरा अपन स्वीकार कर लेते, इसके लिए विशेष सर्वज्ञ सिद्धि ही चाहिए। लेकिन सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि से निर्दोष व्यक्ति कैसा हो सकता है, ये हम नक्की कर सकते हैं। मतलब राग द्वेष से रहित और ज्ञान की पूर्णता से सहित ऐसी कोई व्यक्ति होगी, वो सर्वज्ञ होगी, और ऐसा ही मेरा आत्म स्वरूप होगा, इतना निर्णय कर लिया। समझ में आया? इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष वितरागी हो तो मैं उसको फॉलो करूं, इसकी भी जरूरत नहीं होती। समझ में आया? इसका मतलब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि से काम नहीं होता ये नहीं कह रहा हूं, उससे भी काम होने वाला है, लेकिन मात्र सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हो गई, उससे भी काम हो सकता है। देखो, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में मूल रूप से क्या किया जाता है, सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। जैसे कोई मत वाला करता है ना, या कहता है कि सर्वज्ञ को किसने देखा, ऐसा बोल सकता है कि नहीं? तो ये मोक्षमाया प्रकाशक में 5वें अध्याय में प्रकरण है। तो उसको प्रश्न किया जाता, क्या तुम सर्वज्ञ अभी है नहीं ऐसा मानते हो, या इस क्षेत्र में है नहीं ऐसा मानते हो? एक। दूसरी बात, क्या सर्वज्ञ सर्वथा नहीं है और सभी क्षेत्रों में नहीं है ऐसा तुम मानते हो क्या? यदि ऐसा मानते हो तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। समझ में आ रहा? क्यों? तुमको ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन यदि तुम ऐसा मानते हो कि हाँ, इस काल में और इस क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है, तो ऐसा तो हम भी मानते हैं, लेकिन इसी काल में किसी दूसरे क्षेत्र में सर्वज्ञ हो सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। यदि तुम ऐसा मानते हो तो तुम और हम एक ही है, लेकिन तुम यदि ये नहीं मानते हो तो फिर तुम्हें सर्वज्ञ की स्वीकृति नहीं है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के माध्यम से कोई सर्वज्ञ हो सकता है, सर्वज्ञ का स्वरूप, ठीक है, अर्थात वो देख देख कर, मतलब विचार करके जाने ऐसा सर्वज्ञ नहीं, समय के अंतर से जाने ऐसा वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, जानकर उसको राग द्वेष हो ऐसा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो ये इतना नक्की करने पर किसी भी जीव को सम्यक तो हो सकता है। ठीक है? हाँ, देखो और जी ये मनुष्य उदाहरण आएगा इसका, जैसे तिरंज का दिया, हाँ, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का, हाँ, तो इसमें मनुष्य को भी घटित होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, कल हमने एक चर्चा अब कर ही रहे थे ना अपन कि शुक्ल ध्यान को प्राप्त होने वाला वो 8 अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान भी काफी है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये अष्ट प्रवचन मातृका वाले को कौन से भगवान का नाम याद रहेगा? प्रश्न है कि नहीं? उसको मारुष मातुष इतना भी याद नहीं रहता है। तो अब इसको मात्र भावों के स्तर पर वो भगवान का स्वरूप समझ में आ रहा है कि भाई भावों के स्तर पर, शब्द के स्तर पर नहीं कह सकता, भावों के स्तर पर बस शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न और आत्मा राग द्वेष से रहित, ऐसा उसको भावों के स्तर पर समझ रहा है। और ऐसा जीव बस वितराग प्रतिमा देखकर ऐसा निर्णय कर सकता है। तो सामान्य सर्वज्ञ के सिद्धि के माध्यम से कार्य हो सकता है, ये अपने को देखना है। ठीक है? और उस केस में स्वरूप तो होना चाहिए ना, तो वो विशेष में नहीं आता है क्या फिर वो? नहीं ना, देखो ना, विशेष में एक बात पक्की है कि तुम ही महावीर हो और
वो महावीर ही सर्वज्ञ है। समझ में आया क्या? तुम ही महावीर हो और वो महावीर ही सर्वज्ञ है। ठीक है? या फिर आप मेरी भावना में बुद्ध वीर हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। आप उसको बुद्ध भी कहो, लेकिन उस बुद्ध में क्या होनी चाहिए? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। ये सामान्य बात हो गई। अब ये 3 बातें होनी चाहिए। लेकिन वहां पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति ये सर्वज्ञ है कि नहीं, उसमें फिर उसका हितोपदेश, उसके वचन भी नक्की किए जाते हैं। अर्थात वहां वचनों की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता देखी जाती है और पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता फाइनल की जाती है। तो ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि हो गई। लेकिन सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में ऐसी कुछ भी बात नहीं, उनके वचन ही नहीं मिले तो क्या उनकी सर्वज्ञ सिद्धि करनी? समझ में आ रहा है क्या? उनके वचनों को देखो ना, हम अभी मैंने एक कारिका बताई ना, क्या कि सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाग। युक्ति और शास्त्र से भी आपके वचन बाधा को प्राप्त नहीं होते। अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धे न बाध्यते। आपने जो बताया है, बताया अंडरलाइन दिस वर्ड, बताया है, वह प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं होता। समझ में आया? ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि के माध्यम से होगी बात। सामान्य में तो कुछ भी बात नहीं हुई थी, बस कोई एक हो सकता है। और मतलब एक सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है, ऐसा बस उसमें जाना जाता है। देखो, एक होता है स्वरूप और एक होते हैं वचन। तो वचन के माध्यम से कोई बात सिद्ध हो गई तो विशेष बात हो गई, और एक स्वरूप के माध्यम से बात सिद्ध हो गई तो सामान्य हो गई। ये है। अब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि वाला जीव मत का प्रवर्तक होता है। सामान्य सर्वज्ञ कोई मत का प्रवर्तक नहीं होता है। समझ में आया? हाँ। और क्या है? विशेष सर्वज्ञ सिद्धि के माध्यम से कोई व्यक्ति पूज्य है या अपूज्य है, ये नक्की किया जा सकता है। लेकिन सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में ऐसा हम फाइनलाइज नहीं कर सकते। ठीक है? और धर्मायतन और धार्मिक व्यवहार का मूलाधार विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। लेकिन सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में ऐसा धर्मायतन या धार्मिक व्यवहार का कोई आधार नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया? तो ये थोड़े, हाँ, अभी हम 20 विहारमान तीर्थंकर का चिंतन करते हैं, 24 तीर्थंकर भगवान का चिंतन करते हैं, तो वो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में आएगा। चिंतन, मात्र चिंतन करना स्वरूप की अपेक्षा ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में जाएगा। और उनके वचन सुनकर वचनों के माध्यम से पुरुष की प्रामाणिकता करनी, ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि होगी। जैसे उन्होंने जो 6 द्रव्य 7 तत्व बताए हैं, उनका स्वरूप समझकर मैं उसका एप्लीकेशन स्वयं में करूं, ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि हो गई। अर्थात हाँ, इनके वचन प्रामाणिक है, ये जब भी बात होगी ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में जाएगी। लेकिन मात्र चिंतन करना ये सामान्य सर्वज्ञता की बात है। समझ में आया? उनके स्वरूप को देखकर भाई ये सर्वज्ञ का स्वरूप ऐसा है, इतना ही नक्की कर रहे हैं अगर हम, तो ये बात सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में जाएगी। और उनके वचन ऐसे ऐसे है, 6 द्रव्य 7 तत्व, वस्तु का स्वरूप, 3 लोक का स्वरूप जो बताया है, इसमें विरोध नहीं हो सकता। ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। देखो और बताता हूं। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में के माध्यम से हमारा चरणानुयोग सिद्ध होगा, हमारा कर्णानुयोग सिद्ध होगा। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के माध्यम से ये सिद्ध, मतलब ये प्रामाणिक नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इतना डिफरेंस आएगा। सामान्य, अपना प्रश्न इतना ही था कि सम्यक तो हो सकता है कि नहीं। हाँ, ऐसा भाव भाषण कर सकता है जी, पॉसिबल है। लेकिन कितने जनों को पॉसिबल है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, बट वो हो सकता है। एक को भी हो गया ना
तो भी ऐसा पॉसिबल है। समझ में आ रहा है क्या? जरूर नहीं इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तभी काम होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में मात्र स्वरूप का चिंतन होता है, फिर वो कोई भी हो। ठीक है, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में वस्तु स्वरूप को समझकर फिर अपने आत्मा को ध्याया जा रहा है। तो किसी के वचनों को सुनकर समझकर फिर अपने आत्मा में प्रवेश किया, हाँ मेरा आत्मा ही परम सुखमय है, ऐसा उन वचनों के माध्यम से हम प्रामाणिक कर रहे हैं, तो इसको हम विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वे वचन प्रमाण और नए से बाधित नहीं होते हैं। हाँ जी, आगे हाँ देखो, और एक बात करनी है। हो गया, लगभग सब कुछ कर दिया है। ठीक है, हाँ एक बात रह गई है, उतनी करते हैं और फिर रुक जाएंगे। देखो, हम ये कहते हैं कि अरहंता अवस्था जब होती है तो उस समय में कितने कर्मों का नाश होता है? तो कोई जवाब दे सकता है? वैसे अरहंता अवस्था होने पर कितने कर्मों का अभाव होता है? हाँ? नहीं, थोड़ा विस्तार 148 में से जवाब दीजिए। देखो, जब अरहंता अवस्था या 13वां गुणस्थान प्रकट होता है जीव को, केवल ज्ञान पूर्ण होता है, तो उस समय में जीव को 63 कर्मों का नाश पाया जाता है। 63 हाँ, 4 घाती संबंधी 47 प्रकृतियों का नाश तो होता ही होता है, साथ साथ आयु की 3 और नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का भी नाश हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? 13 प्रकृतियां नाम कर्म की, तो ये टोटल 63 प्रकृतियों का नाश अरहंता अवस्था में पाया जाता है। हाँ, लेकिन क्या सभी 12वें गुणस्थान में सभी कर्मों का नाश होता है क्या इन 63 का? ऐसा नहीं है। जैसे कुछ प्रकृतियां तो पहले ही नाश को प्राप्त हो जाती है। 8वें गुणस्थान में वहां पर ये नाम कर्म की कुछ प्रकृतियों का नाश हो जाता है, आयु का भी कुछ नाश हो जाता है। 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक स्त्री वेद, नपुंसक वेद, हास्य रति, जुगुप्सा, ग्लानि, इनका पुरुष वेद में कन्वर्जन हो जाता है। फिर अगले समय में पुरुष वेद संज्वलन क्रोध रूप कन्वर्ट हो जाता है। संज्वलन क्रोध मान रूप, मान माया रूप और माया लोभ रूप कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो संज्वलन लोभ है वो सूक्ष्म लोभ में कन्वर्ट हो जाता है और 10वां गुणस्थान आ जाता है। उसके पहले 9वें गुणस्थान के पहले भाग में और एक बात होती है। एक मिनट, 9वें में हो रहा है क्या? हाँ, 9वें में अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान चतुष्क संज्वलन रूप कन्वर्ट होते हैं। ये भी एक बात याद रखना। फिर से मैं अभी प्रोसेस पूरी अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो, 4 से 7वें तक कहीं भी शायिक सम्यक तो होता है, अर्थात वहां पर दर्शन मोह की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इनका क्षय हो जाता है। ओके, अब आगे आ जाइए। 8वें में
आयु की और नाम कर्म की प्रकृतियों का अभाव पाया जाता है, नाश हो जाता है। 90 में आइए, 90 में क्या होगा? 90 में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का पहले नाश होता है। अर्थात नाश कैसे होगा? उनका संक्रमण हो जाएगा। किस रूप? संज्वलन रूप कन्वर्जन हो जाएगा। फिर जो हास्य रति स्त्रीवेद, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद नपुंसक वेद, इनका सबका कन्वर्जन पुरुष वेद रूप कन्वर्ट हो जाता है, पुरुष वेद रूप होता है। और पुरुष वेद अगले समय में संज्वलन क्रोध रूप कन्वर्ट हो जाता है। फिर संज्वलन क्रोध मान रूप, मान माया रूप, माया लोभ रूप कन्वर्ट हो जाती है। अब लोभ का रूप हो गया, 90 गुणस्थान का अंतिम क्षण आया है और उसी समय में बादर लोभ सूक्ष्म लोभ में कन्वर्ट हो जाता है। 10वां गुणस्थान आ गया। ठीक है, 10वें गुणस्थान का अंत होने तक ये सूक्ष्म लोभ का भी अभाव हो जाता है और जीव 12वें गुणस्थान में या 11वें गुणस्थान में वीतराग हो जाता है, अर्थात मोह का क्षय हो जाता है। ठीक है, क्षय या उपशम मतलब उदयाभावी क्षय कह रहा हूं। तो ये काम हो गया 11वें में, 12वें में। अब 12वें के आगे क्या होता है? अभी भी मोह पूर्ण सुखी हुआ है लेकिन अनंत सुखी नहीं हुआ है। तो उसमें बाधक क्या कहा? उसमें बाधक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। हाँ, और एक बात, 90 में दर्शनावरण की 3 प्रकृतियों का भी नाश होता है। कौन सी? स्त्यान वृद्धि, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा, ये तीनों का भी 90 में ही अभाव होता है। 12वें में आ जाइए। 12वें के द्विचरम समय में, कौन सा समय? द्विचरम समय में निद्रा और प्रचला इनका अभाव होगा। द्विचरम मतलब सेकेंड लास्ट। और अंतिम समय में दर्शनावरण की 4 चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, इनका अभाव हो जाएगा। फिर ज्ञानावरण की 5 का अभाव होगा और अंतराय के 5 का अभाव। इनका युगपत मतलब टोटल कितने हो गए अंतिम समय में? अंतिम समय में 4 और 5 और 5 14 प्रकृतियां और उपांत्य समय में 2। तो टोटल 12वें गुणस्थान में कितने गए? 16 प्रकृतियां जाती है। ठीक है, और 13वां गुणस्थान जैसे प्रकट हो गया तो 63 प्रकृति के नाश पूर्वक यहाँ पर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बात और समझने योग्य। लास्ट बिंदु, मोक्ष कितने प्रकार का है? मोक्ष, मोक्ष 2 बातें, 2 अपेक्षा से लगाएंगे। एक तो स्वभाव मोक्ष और पर्याय मोक्ष। स्वभाव मोक्ष मतलब क्या? अपने आत्मा में स्थित हो गया है मोक्ष। ठीक है, हाँ। और पर्याय मोक्ष क्या है? पर्याय मोक्ष के 4 कहते हैं। एक तो दृष्टि मुक्त, 4थे गुणस्थान में दृष्टि मुक्त कहा जाता है। 11वें 12वें गुणस्थान में मोह मुक्त कहा गया। 13वें गुणस्थान में जीवन मुक्त कहा गया और सिद्ध अवस्था में द्रव्य मुक्त कहा जाता है। ठीक है, ऐसे मोक्ष के भी भेद है, तो इनको भी अपन समझ लें। बाकी तो पहले सूत्र की चर्चा। मोक्ष और भाव मोक्ष भी हो सकते ना भैया? कौन सा? 2 प्रकार, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। हाँ, तो भाव मोक्ष मैंने कहा ना, भाव मोक्ष मतलब स्वभाव मोक्ष। अच्छा, वो वैसा लिया है। हाँ, पहले ही लिया, 2 प्रकार से लिया, स्वभाव मोक्ष या पर्याय मोक्ष। स्वभाव मोक्ष मतलब ही भाव मोक्ष है। ठीक है, पर्याय के वापिस भेद के नाम। हाँ, पर्याय में 4थे गुणस्थान में दृष्टि मुक्त, 11वें 12वें गुणस्थान में मोह मुक्त, 13वें गुणस्थान में जीवन मुक्त और सिद्ध अवस्था में द्रव्य मुक्त। ठीक है।